Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel, and in this video I am gonna share with you another latest cue card topic. Describe a special meal that someone made for you. आपको एक ऐसे स्पेशल मील के बारे में बताना है जो किसी ने आपके लिए बनाया हो, एंड बुलेट्स हैं इसके. यू शुड से हु डिड इट, किसने बनाया, एंड वेन एंड हाउ ही एंड शी कुक्ड, कब और कैसे उसने बनाया, व्हाट एंड वाई ही और शी कुक्ड फॉर यू, क्यों और किस तरह से उसने प्रिपेयर किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फिल्ट अबाउट द मील, और आपको किस तरह से महसूस हुआ उस मील के बाद. सो इसके फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज की वीडियो में, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए. बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वीडियोस, प्रेडिक्शन की, रिव्यू की, राइटिंग टास्क 2, स्पीकिंग, सारी लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी. और उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. Let's get started with the simple answer of this QCA topic, and answer is one of the most memorable meal I ever had was prepared by my elder sister Rosie. कहते हैं कि मेमोरेबल मील जो मेरी लाइफ का मैंने अब तक खाया है वो मेरी एल्डर सिस्टर रोजी ने बनाया था. दिस डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टुक प्लेस अ कपल ऑफ मंथ्स अगो ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ऑफ दिवाली, विच इज़ अ टाइम ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन इन आवर फैमिली. कहते ये एक्सपीरियंस कुछ महीने पहले हुआ जब दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा था, क्योंकि ये टाइम जो है हमारे घर में बहुत उत्साहपूर्वक और जश्न का माहौल होता है. रोजी, नोन फॉर हर एक्सेप्शनल culinary skills, decided to make ras malai, a traditional Indian sweet dish that I absolutely adore. कहते रोजी को उसकी जो culinary skills यानी कि कुकिंग की स्किल्स की वजह से जाना जाता है. उसने डिसाइड किया रस मलाई बनाने के लिए, जो एक ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट डिश है और मुझे बेहद पसंद है. शी बिगेन द प्रिपरेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, ensuring that every ingredient was fresh और of the highest quality. कहते उसने प्रिपरेशन जो है मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पर उसकी, ताकि उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो फ्रेश रह सकें और हाईएस्ट क्वालिटी के हों. The process was intricate and time consuming, involving the making of soft paneer balls, which she then streamed in a fragrant saffron infused milk syrup. कहते कि इसका प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है. इंटीग्रेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कन्फ्यूज़न भरा होना, एंड टाइम कंज्यूमिंग आपको पता ही है कि ज़्यादा टाइम लेने वाली कोई आइटम हो, प्रोसेस हो. तो क्या था कि प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेट था और टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व था. सबसे पहले उसने सॉफ्ट पनीर की बॉल्स बनाई, देन उन्हें स्टीमर किया, यानी कि उन्हें स्टीम किया किसमें, एक सेफ्रन इन्फ्लुएंस्ड मिल्क में, यानी कि मिल्क के अंदर उसने थोड़ा सा मीठा डाला प्लस सेफ्रन डाला, उसका जो सिरप बना उसमें उसे स्टीम किया. The aroma that filled in the kitchen was nothing short of heavenly, with hint of cardamom and rose water withered through the air. कहते जो अरोमा, जो खुशबू उस किचन में आ रही थी वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, और थोड़ा सा टच जो है इलायची का और रोज़ वाटर का वो भी हवा में जा रहा था. The reason she chose to make रसमलाई for me was twofold. कहते दो रीज़न थे इसके कि उसने मेरे लिए रसमलाई बनाने का सोचा. फर्स्टली शी न्यू इट वाज माई फेवरेट डिज़र्ट. उसे पता था कि ये मेरी फेवरेट डिज़र्ट एक स्वीट डिश है, वन दैट आई ऑफन क्रेव्ड बट रेयरली हैड द चांस टू इन्जॉय ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन. कहते उसे पता है कि ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है, बट मुझे इसकी बहुत बार क्रेविंग होती है, बट बहुत कम चांस मिलता है इसे इन्जॉय कर पाने का, बिकॉज इसकी प्रिपरेशन जो है वो लॉट ऑफ टाइम और टाइम कंज्यूमिंग है प्लस कॉम्प्लेक्स है. Secondly, she wanted to make the Diwali celebration extra special by adding a personal touch with a homemade delicacy. कि उसे सेकंड इसलिए बनाए उसने ये डिश क्योंकि वो चाहती थी कि दिवाली की जो सेलिब्रेशन है उसमें एक्स्ट्रा अपना पर्सनल टच देकर वो थोड़ा सा और उस सेलिब्रेशन को बढ़ा दे. तो उसने होममेड जो है स्वीट डिश बनाने की सोची. हर एफर्ट एंड डेडिकेशन वर evident in every step of the process, from careful curdling the milk
into shaping the perfect रसमलाई balls। कहते उसका एफर्ट और उसकी डेडिकेशन वो प्रूफ है कि हर एक स्टेप जो उसने फॉलो किया, चाहे वो मिल्क से पनीर बनाने का हो, चाहे फिर उसको शेप दे के एक परफेक्ट रसमलाई बॉल्स बनाने का हो। When I finally tasted the rasmalai, it was an extraordinary experience for me। कहते जब मैंने फाइनली उसे टेस्ट किया बनने के बाद, तो मेरे लिए वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। द पनीर बॉल्स वर इनक्रेडिबली सॉफ्ट, कि वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट मेल्टिंग इनटू माय माउथ, while the sweet creamy syrup was perfectly balanced with just the right amount of sweetness। कहते वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, मेरे मुंह में इस तरह से घुल रही थी, और जो क्रीमी सिरप था, जो स्वीटनेस थी, उसका परफेक्ट बैलेंस था। द delicate flavor of saffron and cardamom added a touch to enhance or elegance to the dish, making it not only delicious but also deeply satisfying। कहते इसके ऊपर से जो केसर का और जो इलायची का टच आ रहा था, वो इस डिश को और ज़्यादा टेस्टी बनाने की बजाय इसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी बना रहा था। The meal left me feeling elated and deeply appreciatively of Rosie's effort। कहते ये एक ऐसी डिश थी जिसने मुझे खुशी से भर दिया, और एप्रिकेबली जो है उसके एफर्ट्स को मैंने यहाँ पर दिखाया। It was not just about the taste, which was exceptional, but also about the love and care she put into preparing something special for me। सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही, साथ ही उसका प्यार, उसकी केयर जो उसने इस डिश को बनाते हुए मेरे लिए डाला, वो भी झलक रहा था। द फैक्ट दैट शी टुक द टाइम एंड एफर्ट टू मेक माई फेवरेट डिज़र्ट, कि उसने जो है अपना टाइम और एफर्ट डाला इस चीज़ में, इस स्वीट डिश को बनाने के लिए जो मेरी बेहद पसंदीदा थी। डिस्पाइट हर बिजी स्केजुअल मेड मी फील चीयरस एंड वैल्यूड। बावजूद इसके कि उसका बिजी स्केजुअल चल रहा था, उसने मुझे चीयर अप करने के लिए, मुझे वैल्यू देने के लिए ये डिश प्रिपेयर की। All in all, this स्पेशल मील वॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टेस्ट एंड इमोशन। कहते अगर ओवरऑल पूछो तो ये स्पेशल मील था जो मेरे लिए किसी ने बनाया था, जो एक परफेक्ट ब्लेंड था, टेस्ट का भी और इमोशंस का भी। दैट रसमलाई वॉज मोर देन जस्ट अ डिज़र्ट, it was a heartfelt gesture that made the Diwali celebration truly unforgettable for me। और ये एक ऐसी स्वीट डिश थी, एक ऐसा अद्भुत साइन था प्यार का शो करने का, जो जिसने दिवाली की सेलिब्रेशन को और भी मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल बना दिया। इट रीइन्फोर्स्ड द बॉन्ड वी शेयर एंड रिमाइंडेड मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लव इन आवर लाइफ। एक ऐसा बॉन्ड हमने क्रिएट कर लिया उस टाइम पर, दोबारा से रीजनरेट कर लिया, कि हम अपना जो टाइम जो हमने शेयर दिया, जो फैमिली की इम्पोर्टेंस थी, जो हमारा प्यार था, वो उसकी वैल्यू मुझे पता चल गई। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक। आप किसी भी मील के बारे में बोल सकते हो, आप अपने ट्रेडिशनल मील के बारे में भी बोल सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ बनाया, केक बनाया, उसके बारे में बोल सकते हो। आपकी मम्मा ने आपके लिए मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये भी बोल सकते हो अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो। मतलब ये नहीं है मतलब कि आपको एज इट इज़ इसे कॉपी करना है, ये सिर्फ सैम्पल आंसर आपको हिंट के लिए दिया गया है। सो आप इससे इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो स्वीट डिश की जगह पर कोई स्पाइसी फूड भी ऐड कर सकते हो, और बाकी तो आपको सैम्पल आंसर मिल ही गया है। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी टॉपिक, चाहे वो रीडिंग का हो, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो स्पीकिंग का हो, किसी क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर को लेकर अगर आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक जो है हमारे कंटेंट को और वैल्यूएबल बनाते हैं। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फीडबैक ज़रूर दो। आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी? इफ़ येस देन हिट अ लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू इट फास्ट, सब्सक्राइब भी कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।